डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर से। लास्ट क्लास में हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उस पीरियड में लिखा गया जो लिटरेचर है उसके बारे में, और क्या क्या चेंजेस आए इंग्लिश लैंग्वेज में वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है वो कौन लोग जो हैं उसको बढ़ावा दे रहे थे, कौन लोग उस नॉर्मनाइज्ड लिटरेचर जो है उसको लिख रहे थे। द एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर या एरिस्टोक्रेसी का अगर हम बात करें, द एंग्लो नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी वॉज attracted to Celtic legends and tales that had been circulated orally for so long। अब एक नया जो एरिस्टोक्रेसी इंग्लैंड के अंदर तैयार हुआ है, जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस में उसको पला है, बड़ा है, और फ्रेंच उसमें उसका लैंग्वेज भी जो है, फ्रेंच कल्चर जो है उसमें वो डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम तब भी देखते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी है, एंग्लो नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी, वो जो सेल्टिक लेजेंड्स हैं, ओल्ड लेजेंड्स जो हैं उस समय की, या जो टेल्स हैं, जो ब्रिटेन जो उस समय पे जो ब्रिटेन जो ट्राइब था, जो ओरिजिनल जो लोग थे वहाँ के, उनके द्वारा, या जो नॉर्दर्न जो इंग्लैंड है वहाँ पे आयरिश लोग जो हैं, इन सब का, स्कॉटिश लोग जो हैं, इन सब का जो पुराना लेजेंड्स हैं, टेल्स हैं, जो ओरली ट्रांसमिट होता था, ओरली ट्राइब टू ट्राइब जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है पहुंचाया जाता था। उस ओरल ट्रेडिशन में जितना भी स्टोरीज़ था, लेजेंड्स था, जो बच पाया था, जो अभी भी कहीं ना कहीं जो इस दौर के लोग जो थे उनको ओरली वो सारी कहानियाँ, वो टेल्स जो हैं याद थी, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं एंग्लो नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी। और इस प्रभाव में हम देखते हैं द 12th सेंचुरी पोएट्स जैसे कि थॉमस ऑफ इंग्लैंड, मैरी दे फ्रांस, और तीसरे क्रेटिन दे ट्रॉयस। ये तीनों ही पोएट जो हैं ये बोरो करते हैं नैरेटिव्स, borrowed their narratives from Breton storytellers। When they performed for these French audiences। Breton is used, ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है एज अ जेनरिक टर्म फॉर सेल्टिक बार्ड्स, जो उस समय के घूम घूम के जो पोएट्स थे, कहीं कहीं जाके कोर्ट्स में किंग्स को, और कहीं भी जहाँ पे एक ऑडियंस जो उन्हें बुला सकता है वहाँ पे जाके स्टोरी टेलिंग करते थे। तो यही स्टोरी टेलिंग जो है, ब्रिटेन स्टोरी टेलर्स थे, इनके नैरेटिव से ही ये तीनों पोएट जो हैं बोरो करते हैं। और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर का जो एक शुरुआत हम देख सकते हैं, जैसे कि मैरी दे फ्रांस का अगर हम राइटिंग्स देखें, मैरी दे फ्रांस wrote series of short romances and
these works are examples of a genre known as ब्रेटॉन ले। तो जितने भी उन्होंने मैरी डे फ्रांस ने वहाँ से स्टोरी बोरो करके लिखा, स्टोरी भी उसका एक नैरेटिव स्टाइल भी, उस पर्टिकुलर जॉनरा को ब्रेटॉन ले बोला जाता है। और एक तरीके से मैरी डे फ्रांस ने उसी ले जो जॉनरा था उसमें अपना राइटिंग शुरू किया। और उन रोमांसेस में जो ब्रेटॉन ले जो पूरा जॉनरा है उसमें मैरी डे फ्रांस ने लैनवाल एंड शेव्रेफॉइल नाम के 2 ब्रेटॉन ले जो है उन्होंने वहाँ पे लिखे। और एंड दीज लेज वर डेडिकेटेड टू हेनरी II and his court। तो हम देख सकते हैं खास जो एरिस्टोक्रेसी वहाँ पे आके इस्टेब्लिश हुआ है, जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी है, वो किस तरीके से जो पॉपुलर जो वहाँ का कल्चर रहा है, जो ओरल ट्रेडिशंस रही हैं, उन्हीं ट्रेडिशंस से मटेरियल लेके, नैरेटिव्स लेके और उसमें कुछ अपने तरफ से, जैसे एक रोमांस का जो पूरा एक नैरेटिव जो आके इसमें जुड़ता है, जो इससे पहले हमें एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में नहीं मिलता है। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में हम पढ़े थे जैसे कि लास्ट अपने लेक्चर्स में कि एक हीरोइक आस्पेक्ट जो है या फिर जो एक रिलीजियस आस्पेक्ट जो है, क्रिश्चियन पोइट्री मिलेगा एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में, हीरोइक लिटरेचर मिलेगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। लेकिन एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लिटरेचर का जो पूरा एक फॉर्म है, एक्सप्रेशन जो है वो, और एकदम जो थीम भी जो है, कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। थॉमस का अगर हम बात करें, थॉमस ऑफ इंग्लैंड का, थॉमस कंपोज्ड अ पैशनेट वर्जन ऑफ द स्टोरी Tristan and Isolde, originally written by Berulle in the second half of 12th century। तो ये भी हम नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो शुरुआती दौर है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर का, इसमें जो फ्रेंच राइटर्स जो हैं वहाँ पे और जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश राइटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से स्टोरीज़ जो हैं उनको बोरो करके एक काइंड ऑफ लिटरेचर जो है तैयार कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर जो है इंग्लिश लिटरेचर का वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इसमें जुड़ता है क्रेटन का। Cretin is the principal creator of the chivalric romances among the three। और हम कह सकते हैं जो पूरा रोमांस लिटरेचर का, एक शिवलरस रोमांटिक लिटरेचर का जो शुरुआत होता है वो इन तीनों से ही होता है। लेकिन क्रेटन डे ट्रॉयस जो है वो इनॉग्रेट करते हैं, कहीं से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्रिएटर के रूप में उन्हें हम देख सकते हैं कि जो पूरा शिवलरी वाला जो रोमांस है, जिस वर्क को हम जानते हैं जिसमें हिज वर्क्स डिपिक्टेड नाइटली एडवेंचर्स, जिसमें होती हैं कि एक नाइट है वो किसी एडवेंचर पे जाता है, आर अ मीन्स